बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पे खुश आमदीद है। आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ, मेरे किचन में बन रहा है हैदराबादी दम का गोश्त। तो हैदराबादी दम का गोश्त मैं कैसे बनाती हूँ, तो आइए मेरे साथ और देखिए मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो मैंने ये ले लिया है 1 किलो के करीब मटन का गोश्त है, और जो आप कोई सा भी मीट ले लें। अच्छा, ये ले लिया। इसकी पहले मैरिनेशन कर लेंगे। उसकी मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया है पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक है, 1/2 टीस्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। तो ये सब चीज़ें चली जाएंगी इसके अंदर, इसकी मैरिनेशन में। ये दही वगैरह का काम बात का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चली जाएंगी चीज़ें। 1/4 टीस्पून जाएगा टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको हम अच्छी तरह मैरिनेशन कर लेंगे। इसके साथ हम जाएगा थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते, ये जाएगा। और साथ में ये हरी मिर्चें 2 काट के रखी हुई हैं, ये जाएंगी। लेमन है, ये लेमन है, छोटे थे 2 ले लिए, इसका रस जाएगा। लेमन रख लिया, अब इसका रस चला जाएगा इसमें। इसको मैरिनेशन कर दिया, कम से कम इसको 1.5-2 घंटे तक के लिए इसको मैरिनेशन रखेंगे। उसी दौरान हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो ये दम के गोश्त के लिए जो हमें मसाला चाहिए, उसमें मुझे चाहिए 2 प्याज फ्राई की हुई। आप फ्राई कर लीजिए, मैंने फ्राई करके रखी हुई है। जिसके साथ है कुछ कलियां हैं लहसुन की, और 1 इंच का टुकड़ा लिया था जिंजर का, 1/2 इंच लहसुन का है, और 4 हरी मिर्चें हैं। ये इसमें मिक्सी में चली जाएंगी, इसमें डालती जाऊंगी मैं साथ साथ और बताती जाऊंगी आपको। ये इसमें चला गया। अच्छा, उसके साथ मैं डालूंगी इसमें, ये हैं 6-7 बादाम हैं, 4 हरी इलायचियाँ हैं, 4 क्लोव्स हैं, और ये जायफल का टुकड़ा है। मैं आपको दिखा दूँ करीब से। ये जायफल है, ये जावित्री है जिसकी 3 पत्तियाँ लिए, और ये शाही ज़ीरा है 1 टीस्पून। तो ये जो मसाले हैं ये सब चले जाएंगे इसमें। उसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी जो फ्राई ऑनियन है, ये चले जाएंगे। उसके साथ ही मैं आधा कप जो है दही है, ये आधा कप मेजरिंग कप में डाला हुआ है, ये चला जाएगा। और ये गाढ़ा दही है। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला, ऑयल ज़्यादा जाता है। इसमें अब 1 तेज़ पत्ता जाएगा, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायचियाँ, ये पकाने में चली जाएंगी। और इसमें 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गया है। तो चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। अब इसमें चला जाएगा गोश्त, क्योंकि हमने मैरिनेशन करके रखा है। इसको हम अच्छी तरह 5 मिनट तक भूनेंगे। गोश्त को 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब इसमें 1 टीस्पून जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। इसका टेस्ट नहीं होता, पर इससे कलर बहुत अच्छा दम के गोश्त में आता है। इसके साथ इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, इसका जब आप ये गोश्त लेंगे तो हड्डी वाला लीजिएगा, हड्डी वाले से टेस्ट आता है। अभी जो मसाला पीस कर रखा था ये हम डाल देंगे इसमें। ये डाल दिया मैंने इसमें। ये इसको इसके साथ भुनेंगे। पर जिसमें लगा हुआ है मिक्सी में, पानी डाल के मैं खंगाल लूँगी उसको ना। दही गाढ़ा था ना, इसलिए वो इसमें लगा हुआ है काफ़ी सारा। ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन गया है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि हड्डी और नली वाला गोश्त हो इसमें, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अब इसके अंदर मैं पानी गलने के लिए पानी डाल दूँगी। तो ये दम का गोश्त है, तो इसमें ना आप चाहें तो वैसे ही मेरे ख्याल में बेस्ट हमारा तो ये प्रेशर में दम जाता है। और अगर आप पतीले में पकाना चाहें तो पतीले में इससे खंगाल के मिक्सी को उसमें डाला पानी। इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दिया ताकि वो उसका प्रेशर बन सके। और इसको हम तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इसकी मैं सीटी लगा ये लगा देंगे हम सीटी। अब मिलते हैं आपसे। गोश्त तकरीबन मैं
इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी तो मैं 15 मिनट बाद इसका प्रेशर खोलूँगी। चलिए देख लेते हैं। अभी थोड़ा ही है, चलिए निकल गया। ये देखिए ऐसी प्यारी खुशबू आ रही है, फिर लगता है कि बस। ये देखिए मैं जब से बनाई इसकी कर रही हूँ और ये इतने मज़े की खुशबू आ रही है। ये तो आप अपने दावतों के ना एक डिश बना लें, इसको ना कितनी जल्दी बन जाती है। मैरिनेशन करके आप पहले से रख दें और फिर दैन जिस वक्त आपने बनाना है इसको निकालें और सब कुछ डालें और चढ़ा दें। कोई इतना मसला नहीं है इसका। और डिश ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी नाम भी होता है कि जीवी दम का गोश्त बना है, हैदराबादी दम का गोश्त बना है, तो इसकी बड़ी वाह वाह हो जाती है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर भी हो गया और ये गल भी गया है। तो बस अब इसके अंदर मैं कुछ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल दूँगी। अब इसे देखें आप। तो अब इसको ना हम इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर लेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना जायका निकलेगा। ऑलमोस्ट तो वो हो ही गया, गोश्त भी हमारा टेंडर हो गया। खुशबू ऐसी आ रही है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। ये जाएंगे हरा धनिया की मिर्चें, ये सब चली जाएगा इसके अंदर। और इसको मैं ना हल्की आंच के दम पे रखा दूँगी इसको। क्या खुशबू है, क्या जायका, क्या लज्जत है। बस ये तो आपने बनाए दिया ना एक दफ़ा तो आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतने दफ़ा चूल्हा हम करेंगे बंद, चूल्हा कर देते हैं बंद और इतनी खुशबू आ रही है। सॉरी ये देखिए गोश्त हमारा इतना अच्छा टेंडर हो गया। ग्रेवी इसकी ऐसी है जैसी मखमली, बिल्कुल मखमली ग्रेवी। देखिए इतनी ज़बरदस्त, ये बिल्कुल आपको होटल्स और रेस्टोरेंट में ये मिलेगा खाने को। ये इतना मज़ेदार ज़बरदस्त ये सालन बनता है। तो चलिए इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फैमिली फ्रेंड के साथ और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करें। दबाती जो मेरी नई नोटिफिकेशन होगी आपको देखने के लिए मिलेगी। और इस इतनी मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी बन जाने वाली जो घर से इंग्रेडिएंट निकल आते हैं। और मैंने ये आपके दम का गोश्त आपके लिए बहुत आसान कर दिया। तो इसको बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और दावत वसूल करें, दावतों का हिस्सा बनाएं। तो चलिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। शेड आ रहा है पतीली के अंदर, कुकर में अंदर।